जिस भूमि को श्री राम ने अपने पांव से चैतन्य में किया, उस भूमि में आप बैठे, उस चैतन्य को आप पालें। उनका जो भी त्याग है उनके लिए वो नाटक मात्र है, ये बात जरूर है। उनके लिए इसमें कोई अर्थ नहीं। उनको त्यागना क्या और पकड़ना क्या? अरे भाई, जिसने पकड़ा ही नहीं उसका त्याग क्या होता है? जो कोई पकड़े हो वही तो त्याग करेगा। तो उनको त्यागना और पकड़ना कुछ नहीं था, लेकिन ये जो कुछ भी उन्होंने किया है, ये हमारे सहयोग की तैयारियां हैं कि हमारे भारतवर्ष में इसके वाइब्रेशंस लोगों को मिले। पर दुख की बात यह है कि हमने चैतन्य तो क्या, श्री राम ही को भुला दिया। अब उनकी दुकानें खोल दी, प्लास्टिक का एक फोटो मिल गया, श्री राम का, बैठ गए उसको ले और उसकी पूजा शुरू कर दी। कोई बड़े रईस हो गए, पैसे वाले हो गए, उन्होंने कहा चलो भाई एक श्री राम का मंदिर खोल दो जिससे अपने ऊपर का बोझा उतर जाए कि हमने चलो कुछ तो कर दिया। एक साहब ने खोला एक मंदिर कहीं, बहुत रईस आदमी थे, उन्होंने ला करके मुझे दिखाई राम की मूर्ति। कहले माँ ये ठीक है? मैं कहा नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। तो कहले क्यों? मैंने कहा श्री राम की मूर्ति है और वो हृदय चक्र साथ राइट में पकड़ रही, मतलब श्री राम के विरोध में है। तो कहले इसका क्या डायग्नोसिस हुआ? मैंने कहा डायग्नोसिस ये हुआ है कि जिस आदमी ने बनाई है वो उसने अपने पिता से बहुत ज्यादती करी, इसका ये डायग्नोसिस है। आपको आश्चर्य होगा, उसके बाद उन्होंने 1 महीने भर बाद बताया कि वो आदमी पकड़ा गया, उसने अपने पिता का खून किया था। श्री राम की मूर्ति वही आदमी बनाए जिसने अपने पति को या अपने पिता को रामचंद्र जैसे माना है। बाकी किसी को यह अधिकार नहीं कि आया वही बना रहा है अपने। जो आदमी अपने पिता की सेवा नहीं कर सकता वो रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं बना सकता, उसको अधिकार नहीं है। लेकिन जब उसने अपने पिता की बहुत सेवा की है, पिता को आनंद देते हुए अपने में आनंद उठाया है, वो अगर कैसी भी मूर्ति बनाए वो इतनी सुंदर होगी कि उसके वाइब्रेशंस, उसकी आनंददायी शक्ति संपूर्ण होगी। चाहे वो मार्बल की ना हो, चाहे वो मिट्टी की, उसमें चैतन्य होगा। उसको देखते ही लोगों के मन में भी अपने पिता के प्रति आदर होगा, क्योंकि श्री राम हमारे पिता हैं, वो हमारे पिता स्वरूप है। जिस वक्त आपका ये चक्र पकड़ा जाता है तो इसका ये एक अर्थ होता है कि या तो आप अपने पिता से रुष्ट हैं, पिता के प्रति कर्तव्यपरायण नहीं है, और या तो आपके पिता की मृत्यु हो गई है, आप उससे दुखी हैं, कोई ना कोई पिता का संबंध है। और ये भी होता है कि आप अपने बच्चों के प्रति अच्छे पिता नहीं। पिता का स्थान जो है वो आपका यहाँ पर राइट साइड में हार्ट में होता है। अगर ये स्थान आपका बिगड़ा हुआ है तो उसके ऐसे अनेक अर्थ निकलते हैं। इसके बिगड़ने से पहली विकृति क्या आती है? माने अनेक तरह से होता है। माने आपके पिता की मृत्यु हो गई है जो कि अकस्मात हुई और आप अभी उनके लिए परेशान हैं, तो वो अभी मंडरा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पिता से बहुत दुष्ट व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अच्छे पिता नहीं हैं, हो सकता है कि आपके पिता रहे ही नहीं, आपने पिता तत्व जाना ही नहीं। ये पिता का जो तत्व है ये हमारे अंदर किसी भी तरह से सुप्त हो सकता है। इसके इफेक्ट में क्या आता है? अगर किसी आदमी को निमोनिया हो जाए तो ये चक्र पकड़ता है। अगर किसी को अस्थमा की बीमारी हो जाए तो अधिकतर यही चक्र पकड़ा रहता है। आश्चर्य की बात है, 2 चक्र हैं जिसमें हमने देखा अस्थमा पे आता है, पर अधिकतर आदमी लोगों में यह चक्र तब पकड़ा जाता है जब पिता का तत्व किसी तरह से दुखित है। पत्नी के कहने से पिता का अपमान करना, अपने बच्चों के सामने पिता का अपमान करना, या आपका अपने बच्चों का अवमानित करना, अपने बच्चों को निग्लेक्ट करना, ये सब चीजें इस चक्र में अति सूक्ष्म दिखाई देती। अब इतनी सूक्ष्म होती, मैं आपसे बताऊं कि एक साहब थे तो वो बड़े जरा ज्यादा ही मॉडर्न थे, तो उनके बच्चा होने वाला था तो उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों कराया तुमने? कह लें इसलिए कराया कि हमने सोचा ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमें परेशानी होगी, हम लोग घूम फिर नहीं सकेंगे, अभी हमारे घूम फिरने के दिन है, इस वक्त में ये क्या करें। और उनका ये चक्र इतना पकड़ा है, इतना पकड़ा है कि उनका घूम फिरना बंद था।
उनके श्वास लग गया। अंत में उनको माफी मांगनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से उनका चक्र छूटा। तो ये इतना है, इसका साक्षात सामने आता है। हमने बहुत लोगों का अस्थमा ठीक किया है, 25-25 साल पुराने लोगों का हमने अस्थमा ठीक किया हुआ। और उसमें क्या है कि उसका तत्व अगर आप जान लें कि किस वजह से अस्थमा होता है, क्योंकि लंग्स को ये कंट्रोल करता है चक्र। किसी को निमोनिया हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इसको निमोनिया हो रहा है, क्योंकि उसका जो है ये चक्र पकड़ेगा बहुत जोरों में और उसमें से गर्मी आएगी। अब ये चक्र हमारे उंगली पर कहाँ दिखाई देता है? ये राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में भी हार्ट है और बीचों बीच भी हार्ट। इस तरह से 3 हार्ट की स्थितियां हैं। अब जो बीच का हार्ट, यहां जगदम्बा का स्थान है, जिसको हम दुर्गा, ललिता आदि कहते हैं, जिन्होंने अनेक बार इस संसार में अवतरण किया। और ये जो भवसागर में जो भक्त लोग परमात्मा को खोजते हैं, उनके लिए वो अवतार लेती हैं और सबकी रक्षा करती है। तो इनका इसेंस जो है, इनका जो तत्व है, वो है रक्षा। अब किसी औरत में समझ लीजिए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई। देखिए कितनी बारीक चीज। किसी औरत में अगर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, उसका आदमी अच्छा ना हो, इधर उधर भागता हो, जिसकी तरफ से परेशान हो, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा क्योंकि उसकी रक्षा का जो है वो स्थान रिक्त है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। बहुत से आदमी लोग सोचते हैं कि औरतों को दबा दें और उनको डांटें कि तुम बड़ी शक्की हो, तुम ऐसी हो वैसी हो। अगर औरत को शक हो तो उस चीज पे नहीं उतरना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि उसको आप अगर जबरदस्ती कोई चीज करेंगे तो उसका बीच का हृदय चक्र पकड़ेगा और उसको ऐसी तकलीफ होगी। ऐसे औरतों को दूध नहीं होता है बच्चों के लिए, सूख जाती है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आदमी में भी बहुत बार होती है। जैसे कि नौकरी का मामला है, कुछ हो गया, तब भी आप जानते हैं कि यहाँ धक 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 होता है। जैसे ही मनुष्य पैदा होता है, उसका ये जो यहाँ पर स्टर्नम करके जो बोन है, जो हड्डी है, उस हड्डी में एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। साइंस में एंटीबॉडीज वही जगदम्बा के सिपाही हैं जो तैयार होते हैं, और वो सारे बॉडी में बिखर के रह जाते हैं। और जिस वक्त भी कोई सा भी अटैक आता है इंसान पर, तो वो एंटीबॉडी उसकी मदद करते हैं। लेकिन अगर जगदम्बा का तत्व बिल्कुल ही गया बीता हो, तो ये एंटीबॉडीज भी मुरझा के रह जाती हैं, क्योंकि उनका जो संचालन है वो दुर्गा तत्व से होता है। आपको मालूम होगा, जैसे भय हो जाए तो आदमी का दिल धड़कने लगता, धक धक। अब इस मामले में ये कहना चाहिए कि ये माँ का स्थान है। हमारे देश में लोग माँ को बहुत ऊंचा मानते हैं। अपनी माँ को तो मानते हैं, पर अपने बच्चों की माँ को नहीं मानते, क्योंकि ये हमारे बच्चों की माँ है। इसलिए ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हम अपने बच्चों को, माँ को वो स्थान न दें जैसा कि हमारे माँ का स्थान था, उनकी माँ ने भी सफर किया और उनके बच्चों की माँ भी सफर कर, तब ये चक्र डेवलप होता है और इससे बहुत सीरियस बातें हो जाती है, जैसे कि हिस्टेरिया की बीमारी। ये सारे लेफ्ट साइड के आक्रमण हैं। लेफ्ट साइड से जो कुछ सबकॉन्शियस से आक्रमण आते हैं, औरतों का डरना, चिल्लाना, चीखना, घबराना, नर्वसनेस, इंसोम्निया और असुरक्षित रहना, परेशान होना, किसी भी चीज से हर समय भय खौफ खाना, कोई चीज करने में आगे ना आना, हर एक एग्रेशन के सामने सर झुकाना, ये सब चीजें घटित हो जाती है। बहुत से आदमियों में भी ये बात होती है। जब ये चक्र उनका सुप्त हो जाता है तो वो बड़ी एग्रेशन अपने ऊपर ले लेते हैं बेचारे, और ये भी गलत चीज है। किसी का एग्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको बीच में खड़ा होना चाहिए। कोई अगर आपसे एग्रेशन करे तो आपको बीच में खड़ा होना चाहिए, ना तो किसी पे आप एग्रेशन करें, ना आप किसी से एग्रेशन लें। जब ये चक्र पूरी तरह से संतुलित हो जाता है, तब आप अपनी शान में खड़े रहते हैं, क्योंकि जगदम्बा जो कि सारी जगत जननी है, सारे जग को संभालने वाली, वही आपकी माँ। फिर आपको किसके बाप का डर? लेकिन आप एग्रेशन नहीं करते, फिर आप भक्तों का रक्षण करते हैं और आप अच्छाई का अपने अच्छाई में शान उठाते हैं। आपको घबराहट नहीं होती। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब मैं क्या करूं, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार आदमी हूँ, मेरे दफ्तर में सब लोग बड़े बेईमान हैं, मुझे खा जाए।
लेकिन जब जगत जननी अंदर जागृत हो जाती है तो उसको शान लगती है, वो सोचता है कि ठीक है, ये तो बेकार लोग हैं, मैं तो कम से कम ठीक रास्ते पर हूँ। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।